नमस्कार। तत्सत स्वागत है आप सबका दोबारा। आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम योग की। अध्याय 13 में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में पुरुष प्रकृति के संगम की बात की गई कि हमारा आत्म जो है, जो सेल्फ है, जो हम हैं, हम क्या महसूस करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारा आत्म डिटरमिन करता है। और आत्म के दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्रकृति और पुरुष। जैसी हमारी प्रकृति होती है वैसा हमारा स्वभाव बन जाता है, वैसे हमारे कर्म बन जाते हैं। और इस कर्म को, इस स्वभाव को हर पल क्या झेलता है? हमारा पुरुष झेलता है। तो क्षेत्र क्षेत्र विभाग में पुरुष के बारे में बोला गया है कि निर्देह रहकर, पुरुष की अपनी कोई देह नहीं होती, निर्देह रहकर, हर जीव से कनेक्टेड रहकर ये पुरुष उस जीव की सब भावनाओं, भंगिमाओं को, सब इमोशंस को, सब एक्सप्रेशंस को स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो सारे जीवन में आपने कब गुस्सा किया, कब आप शांति से बैठे, कब आप विचलित हो गए, कब आप हिंसा कर बैठे। आई थिंक सॉरी, दे माइट हैव अ नेटवर्क इशू। लेट मी शेयर अगेन। एक सेकेंड। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सब? जी हाँ जी। ओके, वंडरफुल। तो ये पा जो रहे हैं ठीक। होता है, ये स्पॉन्ज की तरह सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब हम इस जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं, तो ये पुरुष है जो हमारे सारी जीवन की जो एब्जॉर्ब करा हुआ एक फुटप्रिंट जिसे बोलते हैं, जीवन का प्रिंट जो है, वो इम्प्रिंट पुरुष के साथ चला जाता है। वो एक एक भावना उसमें। विनाश कर रहे हैं। और एक सेकेंड, और सॉरी, वो हर बार को शाम को 6 बजे करते सेकेंड, आई जस्ट हैव टू म्यूट पार्टिसिपेंट्स। एक सेकेंड दीजिए प्लीज। हैं। जोर से आवाज नहीं करें, रिकॉर्ड। सो जो पुरुष होता है, वो पुरुष हमारी हर भावना को, हर इमोशन को एक स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसका इम्प्रिंट चला जाता है इस जीवन से दूसरे जीवन में। और उस इम्प्रिंट के बेसिस पर वो रेजोनेट करता है डिफरेंट एनर्जीज के साथ। जैसे हम किसी का खाका खींचते हैं, उसका एक यूनिक सिग्नेचर बन जाता है, तो हमारा एक सिग्नेचर बन जाता है एट द एंड ऑफ ईच लाइफ। वो सिग्नेचर उस सिग्नेचर के साथ रेजोनेट करता है जहां किसी और का सिग्नेचर बिल्कुल क्लोजेस्ट हो। दैट डिटर्मिन्स कि हमारा अगला जन्म किस काया में, किस देश में, किस शरीर में, किस योनि में होगा। और इसीलिए हम जो भी जीवन प्राप्त करते हैं, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। वो कोई तीसरा ईश्वर नहीं जो किसी को कभी कुत्ता बना रहा है, कभी गाय बना रहा है, कभी मनुष्य बना रहा है। वो जिम्मेदार हम स्वयं हैं। क्योंकि कई बार हम उन इमोशंस को स्वयं में कैरी करते हैं, जिससे हमें कभी कोई पक्षी सुंदर लगता है, कभी कोई गाय अच्छी लगती है, कभी हम किसी सिंह के जैसे बिहेव करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, हमारा ही रिफ्लेक्शन होती हैं। तो जो क्षर अक्षर अक्षरतीत का वर्णन है वो इस अध्याय में किया गया है। और अगले ये तीनों अध्याय, अध्याय 15, 16, 17, छोटे छोटे अध्याय हैं। संभवतः गीता के सबसे छोटे अध्यायों में से हैं, नंबर ऑफ श्लोक वाइज। लेकिन प्रोफाउंडिटी इनकी बहुत है, ज्ञान इनका बहुत गूढ़ है। तो पुरुषोत्तम योग शुरू करते हैं। प्रकृति की चर्चा हम कर चुके हैं, आज पुरुष की चर्चा करते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं, अद्भुत है संसार वट, मूल ऊंचा नीची शाखा, पत्ते जिसके वेद भय, अव्यय जीव है साझा। तो ये जो संसार रूपी वृक्ष है, हर तरह के वृक्ष की नॉर्मली जड़ नीचे होती है और शाखाएं ऊपर होती हैं। ये एक उल्टा वृक्ष है जिसका मूल ऊंचा है, जिसकी जड़ जो है ऊपर ईश्वर की तरफ है, और इसकी शाखाएं नीचे सारे में फैली हुई हैं। उन शाखाओं पे जो पत्ते हैं वो वेद के जैसे हैं। और वेद का क्या कार्य होता है? वेद का कार्य होता है विद्या देना, संज्ञान देना। तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं। क्योंकि इस जीवन में हम क्या करके जाते हैं? इस जीवन की अनुभूति करके जाते हैं, अलग अलग चीजों को
समझ के जान के जाते हैं। तो इसलिए इसकी हर एक शाखा एक वेद के समान है जिसमें हमें विद्या प्राप्त होती है। और जो हमने यहाँ पे सीखा, जो जीव बन के निकले, वो अव्यय है, वो खर्च नहीं होता। जो हमने इम्प्रिंट बोला, वह इम्प्रिंट कहीं गायब नहीं होता, वह इम्प्रिंट बढ़ता ही चला जाता है हर जीवन के साथ। गुण से फैले शाखाएं कुछ नीची कुछ ऊपर, कर्म अनुरूप है बांधे जीवन भोग रहे हैं सभी चर। अब ये शाखाएं जो है ना, इनमें भर भर के गुण होता है। जैसे हम पेड़ की पत्ती को तोड़े, उसके अंदर में वेन्स दिखाई देती हैं। कोई पत्ती कैसी होती है, कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है, कोई नुकीली होती है। इसी प्रकार जैसे हमारे गुण होते हैं, सात्विक राजसिक तामसिक, वैसी हमारी ये शाखाएं बन जाती हैं। कभी वे शाखाएं ऊपर मूल की ओर जाती हैं, ईश्वर की ओर, तो कभी ये शाखाएं नीचे संसार की ओर जाती हैं, माया मोह की ओर जाती हैं। कुछ नीची कुछ ऊपर। और जो नीची जा रही है वो जड़ता में हमें धकेले जा रही है, वो संसार के माया मोह में धकेले जा रही है। और जो ऊपर जा रही है वो हमको अध्यात्म की ओर ले जाती है। उसी के अनुरूप हमारे कर्म बन जाते हैं। कर्म अनुरूप है बांधे जीवन। जैसे जैसे कर्म होते जाएंगे, ये शाखाएं ऊपर नीचे बदलती रहेंगी, और जैसी शाखा होगी वैसा ही हम जीवन भोगेंगे। वृक्ष जगत का रूप दिखे जो वैसा ना मन भाए, अंत न आदि असंग के द्वारा वृक्ष ये काटा जाए। और मजे की बात यह है कि ये जो वृक्ष है, इसमें जैसा जगत का रूप हमें दिखता है वैसा हमारे मन को भाता नहीं है। क्योंकि मन को क्या भाता है? मन को भाता है माया मोह। लेकिन वो हमें ईश्वर से दूर ले जा रहा है। जो चीज ईश्वर के पास ले जा रही है वह मन को नहीं भाती। उसमें लगता है अरे इच्छाएं नहीं है, आसक्ति नहीं है, माया मोह नहीं है, फिर कैसा जीवन। तो ये जो वृक्ष है ना, ये जगत का रूप जैसा हमें दिखाता है, उसके अनुरूप हमारे मन को भाता नहीं है। किंतु सत्य यह है कि इस वृक्ष को काटने का एक ही तरीका है। काटने का अर्थ है इस वृक्ष में ना फंसने का। इसकी वृक्ष की जो माया मोह है उसमें ना फंसने का एक ही तरीका है। इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई आदि नहीं है। आप ऐसा नहीं सोच सकते इस वृक्ष के एक अंत में जाके मैं इसको पार कर लूंगा। इसका ना अंत है ना आदि है। केवल असंग के द्वारा, असंग मतलब किसी चीज से अटैच ना होने द्वारा, आसक्ति को काट के, मोह में ना पड़ के, सिर्फ असंग के द्वारा आप इस वृक्ष को पार कर सकते हैं। फिर खोजें उस परम पिता को जो प्राप्त मनु कर जाए, ना लौटे इस लोक में कभी परलोक भी सुधर जाए। और जब इस वृक्ष के हम पार चले जाते हैं, इसका मतलब हम जन्म मृत्यु के चक्र से स्वतंत्र हो जाते हैं। मनुष्य परमपिता को तभी प्राप्त कर सकता है जब इस लोक में लौटने की इच्छा ही ना धरे। और वो इच्छा कैसे ना धरे? जब इस जग में रहता हो तो इस जग के प्रपंच से फंसे नहीं, इस जग की माया में फंसे नहीं, तभी वो स्वयं को मुक्त कर सकता है। ऊर्ध्व मूल मद शाखा मश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदमसी यशम पर्णानी यस्तम वेद स वेदवित। कि ये जो मूल है, ऊर्ध्व है, इसका मूल, इसकी जड़ ऊपर है और इसकी शाखाएं मध्य में है। और इसमें जो जीव ग्रहण करता है उसका कभी व्यय नहीं होता, अव्ययम होता है। और इसके जो पत्ते हैं, पर्णानी हैं, वो वेदों के समान है। क्योंकि जितनी दूर तक वृक्ष के पत्ते जाएंगे, हम बोलते हैं ना ये वृक्ष बड़ा हरा भरा है, दूर तक फैला हुआ है, दूर तक छाया दे रहा है। दूर तक छाया आप कब दे सकते हैं? जब आपके पत्ते दूर तक फैले हों, जब आप दूर तक ज्ञान प्राप्त कर पाते हों। यदि आपने सिर्फ अपना स्कूल का, विद्यालय का ज्ञान ग्रहण किया, जीवन का ज्ञान नहीं ग्रहण किया, अध्यात्म का ज्ञान नहीं ग्रहण किया, आपका पेड़ कैसा रहेगा? ऐसा लंबा नुकीली पत्तियों जैसा पेड़ रहेगा। क्या आप किसी और को छाया दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। आपका खुद का ज्ञान बहुत सीमित है। इसके विपरीत यदि आप प्रकृति के हर दूसरे जीव, हर प्राणी से कनेक्ट करते हैं, उसका ज्ञान धरते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसके प्रति प्रेम रखते हैं, ये सारा ज्ञान आपके नई नई शाखाओं को जन्म देगा, नई नई पत्तियों को जन्म देगा। आप हरे भरे बड़े वृक्ष बनेंगे जो छाया से और लोगों को भी ठंडक पहुंचाएंगे। खुद सूरज की गर्मी सहन करके, लेकिन दूसरों को आप छाया देंगे। तो यह तभी पॉसिबल है जब आप अपने
वेद रूपी पत्तों को ज्ञान द्वारा फैलाएं। मान मोह आसक्ति दोष को तजकर हरि मन लावें, सुख दुख ऊपर परम भक्त ही प्रभु वरन को जावे। तो तभी पॉसिबल है जब आप आसक्ति के दोष को तजकर, मान अपमान को छोड़कर, मोह को छोड़कर केवल हरि को मन मन लाएं। और ये बार बार भक्ति योग में बात आई थी कि हरि का मतलब कोई ऐसा एक ईश्वर एंटिटी नहीं कि वो परमात्मा है, वो राम है, कृष्ण है, जीसस है। हरि का अर्थ है आपकी जो इटर्नल वैल्यूज हैं, सत्य, अहिंसा, प्रेम, धैर्य, क्षमा। जब आप साक्षात इनको धारण करते हैं तो आप साक्षात ईश्वर को अपने मन में धारण करते हैं। उस ईश को क्या दे ज्योति, अगन या सूरज चांद, जिसमें लीन हो जाने से मुक्त होवे इंसान। और इस प्रकार आपने जैसे अपने हृदय में ईश्वर को बिठाया, सत्य को बिठाया, प्रेम, दया, धैर्य, शांति को बिठाया, तो आपको किसी और ज्योति, किसी और अग्नि, सूरज, चांद, किसी भी सांसारिक सुख की आपको चाहना बचती ही नहीं है। आप किसी अंधकार में नहीं है कि आपको ज्योति चाहिए। आप किसी ताप में नहीं है कि आपको चांद की शीतलता चाहिए। सब जीवों के हृदय में स्थित अंश भया है मेरा, प्रकृति बीच विराजे मन, इच्छा डाले डेरा। तो यहां पर अब वो कृष्ण बोलते हैं कि जो पुरुष है, सब जीवों के हृदय में ये पुरुष है, ये मेरा अंश है, उस प्रकृति के बीच में डाल के बैठा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ इच्छा भी घेरा डाल के बैठी हुई है। जैसे वायु गंध किसी को ग्रहण करे तज जाए, वैसे ही ये जीव जीवन के गुण अवगुण ले जाए। ये बिल्कुल वन ऑफ द गोल्डन नगेट्स ऑफ गीता है, जिसको हम सार बोलते हैं। कि जिस प्रकार हवा बहती रहती है और कहीं से खुशबू मिलती है, उस खुशबू को ग्रहण कर लेती है और थोड़ी दूर जाके उसको कहीं और स्थापित कर देती है, तभी तो फूलों की खुशबू एक जगह से दूसरी जगह मिल जाती है। दूसरी जगह फूल नहीं है, लेकिन खुशबू कैरी होके वहां पहुंच जाती है। इसी प्रकार यह जीव जो है, यह पुरुष जो है, हमारे सारे जीवन के गुण अवगुण सबको खींच के दूसरे जीवन में ले जाता है और वहां स्थापित कर देता है। ये अटल सत्य है और इस सत्य को जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जैसे जैसे हम किसी माया मोह आसक्ति में पड़ेंगे, कर्म के बजाय विकर्म करेंगे, आसक्ति रखेंगे, तो हमारे पुरुष में इतने सारे अवगुण घुसे रहेंगे जिनको वो अगले जन्म में ले जाएगा। अगर हम अतृप्त होकर जाएंगे, अगला जीवन हमारा अतृप्त हो से ही शुरू होगा। जो शुरू ही अतृप्त से है, तो सारा जीवन वो बिताएगा कुछ पाने की होड़ में, चाहे कर्म करके चाहे विकर्म करके। इसके विपरीत यदि आप एक बहुत ही कंटेंटेड, एक बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, तो एट द एंड आपके जीव के पास गुणों से भरा हुआ भंडार है। गुणों से भरा हुआ भंडार जब नया जन्म शुरू करेगा तो गुणों से भरा हुआ होगा, और वो उन गुणों को उस जीवन के लिए भी यूज करेगा, आगे की सदगति के लिए भी यूज करेगा। तो इसको, सत्य को समझना बहुत आवश्यक है कि हमारा एक एक भाव, एक एक इमोशन, एक एक गुण अवगुण इस जीव के पास लॉकर की तरह सुरक्षित है। और ये एक फूल की खुशबू के जैसे, जैसे वायु ले जाती है, यह पुरुष जो है हमारे सारे गुण अवगुण अपने साथ ले जाएगा। जीव है निर्गुण किंतु मन के संग में जब रंग जाए, सुनते देखते सूंघते छूते चखते जीता जाए। कितना खूबसूरत श्लोक है ये। पुरुष अपने आप में निर्गुण है। गुण कहाँ वास करते हैं? गुण प्रकृति में वास करते हैं, पुरुष में वास नहीं करते। पुरुष तो ईश्वर का अंश है, निर्गुण है, उसकी अपनी ना कोई इच्छा है, ना उसका अपना कोई आकार है। किंतु जब मन के संग में रंग जाता है, इस शरीर में तो है ना वह पुरुष, इस शरीर को हर पल वो झेल रहा है, जी रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, सूंघ रहा है, चख रहा है। पल पल यह पुरुष हमें करते हुए देख रहा है। इट्स अ म्यूट विटनेस टू एवरीथिंग दैट वी डू। अपने आप में निर्गुण है, और इसलिए जो पुरुष की झोली में हम डाल देते हैं वो उसमें पड़ जाता है। जैसे गुण उसमें डालेंगे वैसे गुण को वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। पुरुष कभी नहीं उठ के बोलेगा, अरे ये मेरी झोली में क्या डाल रहे हो तुम, इतना लालच क्यों डाल रहे हो, इतना क्रोध क्यों डाल रहे हो। बोलेगा अच्छा लालच है, दे दो मैं रख लेता हूं। क्रोध है, दे दो मैं रख लेता हूं। प्रेम है, दे दो मैं रख लेता हूं।
अपने बैंक के लॉकर में आप जो रखेंगे, अगली बार जब लॉकर खुलेगा उसमें से वही निकलेगा जो आपने रखा है। बैंक के लॉकर की कोई गलती नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है। लॉकर में जो रखा वही निकलेगा। एक शरीर रहे या बदले, भोगे सुख विलास, जीव वही है समझे ज्ञानी, बाकी मूढ़ विश्वास। तो जिसने यह समझ लिया, ज्ञानी वही है जो यह समझता है कि ये शरीर रहे या बदले फर्क नहीं पड़ता, जो उस शरीर ने भोगा है असल में वो आपका अस्तित्व है। जीव वही है जिसने आपके शरीर को भोगा है, यह शरीर जीव नहीं है। यत्न करें जो वो पहचाने जीव स्वरूप का ज्ञान, किंतु मन हो जिनका दूषित केवल अंध समान। तो जिसने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया कि जीव क्या है, पुरुष क्या है, वो अपने आप को अवगुणों से दूर रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि यह अवगुण मेरे जीव के साथ चला जाएगा। लेकिन जिसने उस जीव को नहीं समझा, स्वयं जिसने शरीर को स्वयं समझा, ये मेरा शरीर है, यही मैं हूं, उसका मन तो दूषित है, उसके मन में अंधकार है, ज्ञान की ज्योति नहीं जल रही है। इसलिए वो सारे कर्म उसके शरीर सेंट्रिक होते हैं। शरीर को आराम मिल जाए, शरीर को कपड़ा गहना मिल जाए, शरीर को भोजन मिल जाए, शरीर को मान सम्मान मिल जाए, सारा केंद्र उसका शरीर की तरफ है। सूर्य में जो तेज है दिखता, या चंद्र अग्नि समान, मेरा ही तो अंश है इनमें, कर ले तू पहचान। अब फिजिकली हम चाहे सूरज देखें, चांद देखें, पेड़ देखें, पक्षी देखें, जानवर देखें, जो उसमें दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसका जो पुरुष है उसने वही गुण ले रखे हैं। जिसमें ताप है, इतना ताप है कि वो सिर्फ ताप दिखा सकता है और कुछ नहीं, वो सूर्य बन जाता है। जिसमें सिर्फ ठंडक है और जिसमें सिर्फ हार्डनेस है, वह चंद्रमा बन जाता है। जिसमें सिर्फ मॉइस्चर है, वह पानी बन जाता है। तो जो जिसने प्रकृति द्वारा अपने जीव की पुरुष की झोली में डाला है, वो वही दिखा सकता है। और यही ईश्वर की पहचान है कि ईश्वर अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस के द्वारा जो जो हम डालते हैं वो लो ले लेता है और फिर हमें वही रिफ्लेक्ट करके दिखाता है। उसी के फलस्वरूप हम कभी मनुष्य बनते हैं, कभी पशु बनते हैं, कभी वनस्पति बनते हैं, कभी पर्वत बन जाते हैं, कभी नदी बन जाते हैं। जैसे हमारे भाव हैं वैसा हमारा जीव है, जैसा हमारा जीव है और पुरुष है वैसी हमारी आगे की यात्रा है। मैं ही धरता हूं सब प्राणी जीव धरा के ऊपर, मैं ही औषधि ऊर्जित करता चंद्र में ज्योति बनकर, मैं धरा में शक्ति बनकर पहले अन्न उपजाऊं, मैं ही देह में अग्नि बनकर फिर वही अन्न पचाऊं। तो कितनी खूबसूरत बात है कि ये जीव का एक तरह से वेरिफिकेशन है कि जीव अनंत है, अनादि है, कभी व्यय नहीं होता। यही जीव जो है धरती के ऊपर सब में रह के सबको प्राणी बनाता है, और यही जीव धरती के अंदर रहकर चंद्रमा की ज्योति द्वारा औषधि को वह पोटेंसी देता है जिसके द्वारा प्राणी जीवित रहें। तो ये धरती के ऊपर भी है, धरती के अंदर भी है। उस धरती में शक्ति बनकर पहले अन्न को उपजाता है, और उसी अन्न को पचाने के लिए जो पाचन शक्ति चाहिए वो देह में अग्नि बनकर भी दिखाता है। तो इस जीव के चारों तरफ, जिसे हम बोलते हैं ना हम कनेक्टेड हैं, तो इस तरह से कनेक्टेड है। वही आग जो है धरती के अंदर भी है, वही आग हमारे अंदर भी है। वही मॉइस्चर धरती के अंदर भी है, वही मॉइस्चर हमारे अंदर भी है। तो ये जो जीव की शक्ति है ये अलग अलग रूपों में दिखाई देती है, अलग अलग रूपों में सबको मैनिफेस्ट करती है। मैं सबके हूं मन में स्थित ज्ञान मोह भंडार, मैं ही वेद का ज्ञाता ज्ञानी, ज्ञाने दोष संहार। मैं ही ज्ञानी हूं, मैं ही ज्ञान का स्रोत भी हूं, और मैं ही दोष का संहार भी करता हूं, और मैं ही ज्ञान और मोह का भंडार भी हूं। चॉइस हमारे ऊपर है कि हम इस पुरुष में क्या डालते हैं। जो जो हम इसमें डालेंगे, ज्ञान डालेंगे तो ज्ञान से भर जाएगा, मोह डालेंगे तो मोह का भंडार बन जाएगा, दोष डालेंगे तो दोष का भंडार बन जाएगा, वेद के नॉलेज डालेंगे तो वेद का ज्ञाता बन जाएगा, और अगर आसक्ति डालेंगे तो दोष का संहार भी करेगा। क्षर अक्षर के बीच है पलता यह सारा संसार, जीव क्षरत है किंतु आत्म अक्षर अपरंपार।
तो अब ये जो बैलेंस है ना, ये क्षर अक्षर के बीच का खेल है सारा। जीव तो क्षरत है, लेकिन जो आत्मा है वह अक्षर है। तो जो हमारा शरीर है वह क्षरत है, उसकी क्षति होनी ही है, उसकी क्षति होनी है, हानि होनी है, उसकी एक फाइनाइट शेल्फ लाइफ है। किंतु उस जीव के अंदर जो पुरुष है, जो आत्मा है, वह अनादि है, वह अक्षर है, वह अपरंपार है। और इस माया के बीच सारा संसार पलता है। उस पुरुष ने सारा कुछ खींच लिया और एक और जीव में स्थापित कर दिया। जीव मतलब शरीर में, वो शरीर की फाइनाइट लाइफ है। उस शरीर से जो खींचा वह उस आत्म में चला गया, उस आत्म ने दोबारा उसको लेके एक नई काया में डाल दिया। तो ये सारा संसार ऐसे चलता जा रहा है। इन सब गुणों से नई नई योनियां, नई नई कायाएं, नई नई प्रकृतियां बनती जा रही हैं। लेकिन इन सब को कनेक्ट करने वाला जो आत्म और जो पुरुष है, वो इंटैक्ट है, इटर्नल है। उसका ना आदि है ना अंत है। क्षर अक्षर से परे विराजे परम हरि का ज्ञान, तीन लोक के पोषण करते स्वयं देव भगवान। तो ये जो एल्गोरिथम है ना, कि ये पुरुष जो है ऐसे एब्जॉर्ब कर लेगा सब कुछ, ये एल्गोरिथम ही इटर्नल ज्ञान है, इटर्नल सत्य है। ये ईश्वर का विधान यही है कि ये एल्गोरिथम हमेशा उसमें कैपेसिटी रहेगी आपके सारे इम्प्रिंट को एब्जॉर्ब करने की, और उसके द्वारा अलग अलग कायाओं में भेजने की, ताकि ये संसार को भी कुछ ना कुछ तो चाहिए चलने के लिए। हूं अतीत में क्षर से भी, और उत्तम अक्षर काम से, अतः प्रथित हूं इस जग में मैं पुरुषोत्तम के नाम से। तो अल्टीमेटली ये पुरुषोत्तम योग क्या है? जो मेरा आत्म है, जो मेरे अंदर का पुरुष है, सबसे इटर्नल, सबसे प्योर चीज यह पुरुष है। इसीलिए मैं, ईश्वर स्वयं को बोल रहे हैं, मैं पुरुषोत्तम के नाम से इस जग में प्रथित हूं। क्योंकि ये पुरुषोत्तम ही है जो कहीं भी रह के दुनिया भर की कायाओं में, योनियों में, सृष्टि में विराजमान रह के सब इमोशंस को कैप्चर कर रहा है। और जैसा हमने क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग में पढ़ा था कि एट द सेम टाइम ये एनर्जी जो है सबको बांधे हुए है। मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई कैलिफोर्निया में बैठा है, कोई जापान में बैठा है, कोई सिंगापुर में बैठा है, कोई यूरोप में, कोई अफ्रीका में। हम सबको उस एनर्जी ने बांध रखा है। इसलिए ये कितने भी पास्ट में चले जाओ तब भी प्रेजेंट थी, जब कुछ नहीं था तब भी थी, जब सब नष्ट हो जाएगा तब भी रहेगी। इसलिए ये जो पुरुष है, ये क्षर से भी अतीत है, अक्षर से भी उत्तम है। तो जहां तक हमारा इमेजिनेशन जाता है, एट द एंड ऑफ इटर्निटी, उसके बाद भी हमें यह आत्म दिखाई देगा। और जितना पुराना चले जाए, जहां तक हमारा इमेजिनेशन जाता है, उससे पहले भी एनर्जी थी। मुझ पुरुषोत्तम को जो माने, तज कर मोह और मान, भक्त वही है सच्चा मेरा, करता मेरा गुणगान। हे अर्जुन, है मैंने बोला अत्यंत गुप्त यह ज्ञान, ज्ञान योगी कर्म योगी भय, जो ले इसको जान। इनमें कृष्ण बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है पुरुषोत्तम का, इस इटर्नल एनर्जी का, जिसको हमने कुछ सेशंस पहले बोला भी था, क्वांटम एंटेंगलमेंट, विच लाइज बियॉन्ड द फिजिकलिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम। जिसने यह समझ लिया कि आई एम कनेक्टेड विद एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, मेरे लिए कोई अपना पराया नहीं है, दूर बैठी चीज भी मैं ही हूं। जिसने यह फील कर लिया कि आई एम कनेक्टेड विद एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, वही मेरा सच्चा भक्त है। और इसीलिए वो मेरा गुणगान कैसे करता है? क्योंकि मैं अन्य विभूतियों में, अनेक विभूतियों में प्रेजेंट हूं। कहीं पशु बन के, कहीं पक्षी बन के, कभी पेड़ बन के, कभी पहाड़ बन के। अगर आपने उन सब में मेरे को ढूंढ लिया, अपने आप को कनेक्ट कर लिया एक पहाड़ से, एक नदी से। ऐसा होता है ना, कोई गंदा नाला होता है, कहते हैं, कितना बदबूदार नाला है। वो बदबूदार क्यों है? पुरुष के भांति उसकी झोली में अवगुण ही पड़े हुए, उसे किसी ने साफ ही नहीं किया। वो भी तो हमारे विकर्मों का ही रिफ्लेक्शन तो है। और वो ईश्वर की माया ही है कि अगर आप गंदी चीज डालोगे, वो अपने आप साफ नहीं होगी। साफ करने के लिए कर्म लगता है। कर्म नहीं करोगे तो बदबू फैलाएगा। बदबू भी, जैसा विभूति योग में बोला, जग में जो कुछ सुंदर या असुंदर देखो, वो सब ईश्वर की माया है। तो हमको एक गंदे नाले से भी ईश्वर की विभूति द्वारा ही कनेक्ट करना है कि उसमें वही शक्ति है जो उस नाले का रूप ले रही है, क्योंकि उसके गुण वैसे थे।
वो हमारे ही अवगुणों का भंडार है जो हमको नाला बन के दिखाई दे रहा है। तो जब आप हर चीज से कनेक्ट कर सकते हो, कोई चीज आपके लिए एलियन नहीं है, तब आप मेरे सच्चे भक्त बनते हो। आप मुझे मान दे रहे हो, मेरा गुणगान कर रहे हो, क्योंकि मेरे गुणों का आप ज्ञान धर रहे हो। गुणगान का अर्थ ये नहीं कि आपने तारीफ करनी शुरू कर दी। गुणगान का अर्थ है गुणों का ज्ञान रखना। आप हर वस्तु के, हर सृष्टि के, हर एलिमेंट के गुणों का ज्ञान रखते हो, और तभी आप सच्चे ज्ञान योगी और कर्म योगी बन सकते हो। तो ये है पुरुषोत्तम योग। छोटा सा चैप्टर था, लेकिन इसकी जो एसेंस है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो दो तीन लेवल पे है। पहला ये कि ये एक ऐसा संसार रूपी वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर जाती हैं। ऊपर का मतलब हल्की होके, जड़ता से दूर जाकर अध्यात्म की ओर जाती हैं। मूल इसका वो है जहां से एनर्जाइज होता है, और इसकी शाखाएं नीचे की ओर आती हैं जहां पे संसार फैला हुआ है। संसार से ही तो चेतना मिलती है, संसार से ही ज्ञान मिलता है। और उस ज्ञान को जितना फैलाएंगे, अपने आप को सत सत सतगुण रखेंगे, उतना हम जो है हमारी सत्व रजो तमोगुण में सतगुण की वृद्धि होगी। और यह जो है हमारे इस जीव को कॉन्शियसनेस बढ़ाने में हेल्प करेगा। उसी प्रकार जैसे वायु फूल की सुगंध ले जाती है, हमारा जीव जो है, हमारे जीवन के जितने गुण होंगे, अगर गुण ज्यादा होंगे तो ज्यादा गुण ले जाएगा, अवगुण ज्यादा होंगे तो अवगुण ज्यादा रह जाएगा। और इसी प्रकार देखते सुनते छूते चखते हर चीज करते करते ये जीव जो है, ये पुरुष जो है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जीव नहीं चाहिए कैसा स्वाद था, वो इमोशन चाहिए, हाँ अच्छा स्वाद था। या आपने कुछ थूक दिया, कड़वा था, वो इमोशन कैप्चर हो गया, कड़वा था। तो किस चीज को आप रिजेक्ट करते हो, किसको एक्सेप्ट करते हो, वो इमोशन कैच कर लेता है। और इसीलिए सबसे उत्तम पुरुषोत्तम इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें कोई गुण नहीं है, खुद निर्गुण रह के सारे गुण वो ले रहा है। सो आई स्टॉप हियर। किसी के कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ समझ ना आया हो, आई बी मोर देन हैप्पी। तो अपने आप को अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं और सुझाव या अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर कर सकते हैं। जैसे आपकी नाली वाली बात, गंदा नाला, उसी में आता है ना कि गंदा नाला के गंगा में मिला, वो भी गंगा ही का है। वही बात कहना है, हमारे सद्गुण या जो हमारे रजोगुण है गुण की जिसे कहते हैं हवा के साथ है, जो हमारा गुण आ रहा है, वो वही करके अल्टीमेटली उत्तर प्राप्त करता है, जहाँ सब ईश्वरमय है, भगवान का ही है, और हमारे को और देता है। बिल्कुल सही कहा, बहुत ही खूबसूरत आपने सिमली दी है कि हमारा आत्म गंगा की तरह पवित्र भी हो सकता है, गुणों से भरपूर। और यदि गंदे नाले का पानी उसमें डाल दिया जाए तो वही गंगा रूपी जो आत्म है वह दूषित भी हो सकता है। तो ये अब हमारे ऊपर है उत्तरदायित्व कि हम अपने, बहुत ही ब्यूटीफुल आपने सिमली दी, सो ग्रेटफुल फॉर दैट। हम अपने गंगा रूपी आत्म में कितना शुद्ध जल प्रवाहित कर रहे हैं गंगोत्री से, और कितने नालाओं और कितना मल, कितना उसमें दोष, कितने अवगुण उसमें डाल रहे हैं अपने जीवन की आसक्तियों द्वारा। तो हमारे अपने है, अपनी हमारी मनोवृत्ति क्या है, हम जैसे विश्राम क्रियाओं कर्मों के अपने आप अपने को किस तरह से देख। तो वो कहे कितने गुण अब डाल रहे हैं उसमें, हमारे कैसे हैं नाम के प्रेरित, वो कैसे हैं, वो नारी की तरह हैं, गंगा के जल की तरह हैं। वो सब कॉन्शियसली अपने आप जाता, नहीं करता कि मैं कहाँ हूँ। तो
हैबिट वाली जो बात तो मैंने नहीं समझ। जीवन में जितने जो भी हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो भी हम भविष्य विचार करते हैं, उन विचारों में अगर ये ध्यान न हो, मैं इसको स्वयं कर रहा हूँ, बल्कि ये ध्यान कि ऊंची जगह पहुंचने के लिए हमें अच्छे कर्म की आवश्यकता है, सत्व की आवश्यकता है, रजगुण गुण को हमें लिमिटेड करना चाहिए। तो आप वो सब अपन में अगर उतारें और करते ही रहें तो अंतर में एक प्रकृति बन जाती है अपना मनुष्य की, तो वो उधर ही ना चलता है। ये देर तक हमने किया क्या बुरा किया, अगर आप सब के ऊपर रहें बराबर, हम भी योग करता रहता है। और मेरा विश्वास ये है, जैसा आपने कहा, कि अगले जन्म में वही वर्ण प्राप्त है जो वातावरण हमने संचित किया अपने कर्मों से, अपने आत्मा, अपने हाँ, तो कहते हैं ना कि जो हमारे सूक्ष्म है ऐसे गुण हम अपने साथ ले आते हैं। के परे वो उत्तम है। पर ये है बहुत आइडियल सिचुएशन। नॉर्मली हम लोग जिस दया भाव रखें, सत्य के राह पर चलें, और सत्य जितनी जितना यू नो उनके बड़े चैलेंजेस है, तो उनको अगर ये चीज समझ में आ जाए तो आई थिंक वो अपन तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ निकल चुकी है बाय एंड लार्ज। हम लोग सब तो आसक्तियों से काफी होता है बीच बीच में। मैं आइडियल तो हो ही नहीं सक, कहीं ना कहीं फॉल्टर करते हैं, मगर इन सेशंस के बाद ये है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि नहीं, ये जो मैंने सोचा था ये ठीक नहीं था, और अगली बार अब ये बिल्कुल इस तरह से नहीं सोचूंगी। पर करती हूँ ऐसा, मतलब आई वुड नॉट से कि परफेक्ट है, मगर हाँ ये अंडरलाइन ये मान के चलें वही हम सबसे कनेक्टेड हैं। कोई छोटा नहीं है, किसी का काम छोटा नहीं है, तो सबके साथ प्यार रखें और उसको उसके एंगल से देखें। हम अपने एंगल से देखते हैं कि भाई बिहेव करना था, उसने ऐसा बिहेव किया तो क्यों किया, मैं शायद उसकी जगह होती। तो ऐसे सब चीजें हम लोग करते रहते हैं। पर हम लोग वाकई एक स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ ये समझ हमें बहुत से अनुभवों के साथ आ गई है, कुछ इनहेरेंट भी है, कुछ ये सेशंस का से डेफिनेटली हमारे अंदर चेंज आया। आज की यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा होड़ है, उनकी आसक्तियां बड़ी अलग तरह की हैं। तो अविनाशी मेरे ख्याल से कर रहे हैं काम, उन तक भी ये सब मैसेज पहुंचे तो मुझे लगता है। बहुत सही कह रहे हैं आप। एंड होता है ना, वन इज कैच देम यंग। तो हाउ यंग कैन वी कैच, क्योंकि वो समझने की शक्ति भी होनी चाहिए कि ये मेरे लिए जरूरी है। हम अभी ऐसे परिवेश में रह रहे हैं जहां पर इस तरह का कॉन्वर्सेशन और कॉन्कोर्स, यंगस्टर तो छोड़ दीजिए, इवन आई वुड से मिडिल एजेड लोग भी जरूरी नहीं समझते हैं। वो इतना डीप घुसे हुए आसक्ति के मेल में, कॉर्पोरेट रेस में लगे हुए हैं। 2 घर बन गए हैं, तीसरा घर बनाना है, 4 पोस्टिंग्स हो गई, 5वीं अगली चाहिए, इतना बैंक बैलेंस हो गया उसको डबल करना है। या अधेड़ उम्र में है तो अब बच्चों की शादी करनी है तो ऐसे करनी है, ये लेना है, वो देना है। तो यही तो विभूतियां हैं, यही तो उस प्रकृति की बात हो रही है। तो कभी अगर आपका बैलेंस ऊंचा है, देखिए अगर आप 60 70 80 होते हुए भी ये शुरू कर देते हैं, तो आपने अपने अगले जन्म के लिए कम से कम कुछ गुण बचा के रखे हैं, वो अगले जन्म में काम आएंगे। तो जो लोग इसको पहले शुरू कर सकते हैं, फॉर्चुनेटली इस सेशन में आई थिंक यंगेस्ट पार्टिसिपेंट इज अंकित, कहीं ना कहीं उन्होंने वो गुण पिछले जीवन में बचा के रख लिए थे। तो इस जीवन में वो मिड 30s अर्ली 30s में इसको यूज करना शुरू कर दिया उन्होंने। जितना भी शुरू करें, जितना भी करें, एटलीस्ट एक्सपोजर लेने की इच्छा तो है, आ तो रहे हैं। बाकी अपनी यात्रा पे हैं, अपने समय पे ज्ञान आएगा, अपने समय पे ज्ञान लेने की क्षमता भी आएगी। क्षमता भी तो होनी चाहिए।
तो हर तरह के और ऐसे भी लोग हैं, हम खाली इस ग्रुप की क्यों बात करें। आप कहीं जाते हैं किसी ऋषि के गुरुकुल में, वहाँ छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई देते हैं अध्यात्म की ओर शुरू से ही लगे हुए हैं। वो हमसे भी आगे हैं। हम तो अपना, जैसे आप बोले, एक लेवल का सांसारिक जीवन जी के अब इस तरफ आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शुरुआती वहीं से कर रहे हैं, वो हमसे भी शायद कितना आगे निकले हुए हैं आध्यात्मिक यात्रा में। तो ईच टू इज ओन। और जब वो स्विच खुलना होता है, वो खुल जाता है, तो फिर जिंदगी बदल जाती है। फिर आपको स्विच के पहले का अंधकार जो है उससे मतलब नहीं रहता, कितनी लालसाएं थी, कितनी इच्छाएं थी। अब वो स्विच खुल गया है, तो व्हाट मैटर्स इज कब खुले। वी डोंट नीड टू रिफ्लेक्ट कि इतना देर में क्यों खुला, क्योंकि हर कोई अपनी यात्रा पर निकला हुआ है। Yes, तो पापा ऐसा है कि अविनाश जी, जी आपने 2-3 वर्ड यूज किए हैं। एक आपने ईश्वर का वर्ड बहुत यूज किया है इस अध्याय में। हम्म। तो आप मानते हैं कि ईश्वर तो है? बिल्कुल है, ईश्वर क्यों नहीं है। अच्छा, अब ईश्वर के डिफरेंट डिफरेंट श्रद्धा है। जो जिसको श्रद्धा है वो किसी को करता है अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से। 12वें अध्याय में भी यही लिखा हुआ है कि आप जिसके ऊपर श्रद्धा रखते हैं उसके ऊपर भी आप अगर उसको भी हरि मान के चले, भगवान मान के चले, तो उससे भी आपकी सेटिस्फेक्शन हो सकती है। बिल्कुल। और आप इस 12वें श्लोक में लिखा है, अक्षर अक्षर से परे विराजे परम हरि का ज्ञान, 3 लोगों को पोषण करे स्वयं दे भगवान। हम्म। अब एक तो मेरे को 3 लोगों का क्या मतलब है? आप कह रहे हरि का ज्ञान जो है, हरि का ज्ञान भगवान का ज्ञान नहीं है। हरि का मीन्स कि सुख दुख, लाभ हानि, जैपमान मापमान, गर्मी सर्दी सबको एक समान समझे। ठीक है, वो तो हर गीता में हर धर्म यही कहता है कि इनका सबसे बड़ा ज्ञान, जैसे संध्या जी ने बोला है कि इसका सबसे बड़ा दुनिया का भला करें दुनिया। तो यह 7वें श्लोक में तो भगवान खुद कह रहे हैं, स्वयं दे भगवान हरि का ज्ञान 3 लोगों को। 3 लोग क्या मतलब है आपका? 3 लोगों से क्या समझते हैं आप? मेरा तो जो डिफरेंट ओपिनियन है 3 लोगों का मतलब। थिंक आपका क्या ओपिनियन है? तो जो गीता के ज्ञान द्वारा मैंने समझा है, मैं अपना बता सकता हूँ, बाकी लोग और अपना साझा कर सकते हैं उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। एक लोक है मृत्यु लोक, जिसमें हम बैठे हाँ हैं, वो है हाँ जी, सांसारिक। तो ये बेस लाइन है। सांसारिक का अर्थ है यहाँ पे माया है, यहाँ पे आसक्ति है, यहाँ पे जीवन है। तो ये वो है जहाँ पे हमारा सारा ज्ञान अर्जित होता है। पर ठीक है। इस ज्ञान को प्राप्त करके यदि हम अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करते हैं, तो वो ऊर्ध्व लोक हुआ, जो अध्यात्म से है। वहां पे सांसारिक चीजें नहीं है, वहां पे आपकी सिर्फ एनर्जी है, जहां ये पुरुष विराजता है। तो कौन ये सा लोक है? कौन सा लोक है? ऊंचा ऊर्ध्व, जैसे इस अध्याय में भी बोला ना, इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ ऊपर की ओर है। अरे ऊंचा, ऊंच लोक है, तो ऊपर है। ऊंचा 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 सिर्फ ऊंचा है। आपकी कॉन्शियसनेस एलिवेट होगी तो आप उस लोक में पहुंच गए। आपकी कॉन्शियसनेस वहां पहुंच गई। शरीर जहां कहीं भी वो मैटर नहीं करता। आप शरीर को प्राथमिकता देते हैं तो आप सांसारिक लोक में हैं। आप आत्म को प्राथमिकता देते हैं तो आप एक हायर एलिवेटेड जोन में हैं, चाहे हैं फिजिकली इसी वर्ल्ड में, लेकिन आप इस वर्ल्ड के साथ अटैच नहीं हैं। आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी प्रेजेंस ऑलरेडी एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको मैं ऊर्ध्व लोक कह रहा हूं, हायर प्लेनेटरी एग्जिस्टेंस जिसे आप बोल सकते हैं। आप स्वर्ग लोक कह लो, कोई लोक कह लो, जिसको जो जिस मर्जी भी कह नाम लो से, आप। जैसे क्योंकि स्वर्ग भी लोगों को इस अलग अलग, किसी के लिए स्वर्ग में अप्सराएं नाचती हैं, इंद्र बैठे होते हैं, मेरे लिए नहीं नहीं, स्वर्ग नहीं खैर वो तो अपना अपना सोचने है का ना। बट तरीका है। आप ऊपर का लोक कह लो बस। इसीलिए मैं वो वर्ड यूज नहीं कर रहा, क्योंकि अपना अपना में मैं कुछ बोलूंगा उसको कुछ हाँ, अपना समझ में अपना। आएगा। स्वर्ग बोलते ही किसी को अप्सराएं दिखेंगी, किसी को इंद्र दिखेगा, किसी को ऊर्ध्व लोक दिखेगा, इसलिए मैं वो। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और तीसरा लोक होता है जो नित्य योनि होता है, जिसमें आपकी कॉन्शियसनेस गिरी हुई होती है। तो आप फिजिकली यहां रह के भी आप उस लोक में जाते हैं जहां आप तामसिक प्रवृत्ति से घिरे हुए हैं, इंडल्ज कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। तो फॉर मी 3 लोक इज, एक लोक जहां पे आपकी कॉन्शियसनेस डिफॉल्ट है, जो संसार से प्रभावित है। एक एलिवेटेड है, जो संसार से प्रभावित नहीं है और अध्यात्म की तरफ है। एक संसार से इतनी प्रभावित हो गई है कि अपना भला बुरा भी नहीं समझती
और वो लोक वो है जहां आप अपने आप को कंज्यूम और इंडल्ज करे जा रहे हैं। वो मेरी समझ है, बट आई एम हैप्पी टू हियर फ्रॉम अदर्स हाउ दे ठीक है। तीन लोक। ये इसको अंकल इसको हिरण्य लोक बोलते हैं, वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में पढ़ा था। जो थोड़ा आप बोल रहे हैं ना एस्ट्रल प्लेन वाला, हाँ, उसको हिरण्य लोक बोला उन्होंने। तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हिरण्य लोक क्या होता है? वो अंकल उसमें वो ऐसे ही जो आपने बोला वो ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं। ये एक्चुअली करते हैं कि व्हेन यू एग्जिस्ट ओनली एज अ सॉरी एक्चुअली अभी ने इधर मैं वो हिरण्य लोक है डोंट वरी, दैट्स ओके, वी कैन फिल्टर थ्रू दैट। हाँ वो हिरण्य लोक है जो एग्जिस्ट करते हैं जस्ट एज एन एनर्जी, जो आप बोल रहे हैं वो। सो आई थिंक एज आई अंडरस्टैंड, नाम चाहे उसे कुछ भी दें, स्वर्ग बोले, नर्क बोले, हिरण्य लोक बोले, ऊंचा बोले, नीचे बोले, तीन लोकों का अर्थ है एक जहां पर आप ज्ञान के द्वारा एग्जिस्ट नहीं करते, यू सिंपली एग्जिस्ट फिजिकली एंड यू बिलीव फिजिकल इज द वर्ल्ड। एक लोक है जहां पे यू आर एबल टू सी थ्रू द फिजिकल एंड यू एग्जिस्ट मोर एट योर कॉन्शियसनेस लेवल। ये फिजिकलिटी भी एक पार्ट है उस कॉन्शियसनेस का, नॉट द होल ऑफ इट। और तीसरा लोक है, फिजिकलिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो फिजिकलिटी के अंदर भी आपका पतन हो रहा है, यू आर ऑलवेज आस्किंग फॉर मोर, आस्किंग फॉर मोर, आस्किंग फॉर मोर। जरा सा नहीं मिला तो आपकी रेजिलियंस हिल जाती है, वो आपका बहुत ही अनस्टेबल निम्न योनि है। अब जो कृष्ण ने इसमें बोला कि तीन लोगों का मैं भक्षण करता हूं भगवान बनकर, तो अगेन भगवान का अर्थ है द पावर ऑफ ट्रुथ। वट एवर यू आर यू विल गेट दैट। आप में शांति है तो आपको शांति मिलेगी, ये उस ईश्वर का विधान है, ये उस ईश्वर का सत्य है। आप में अवगुण है तो आपको अवगुण ही मिलेंगे, आप में तृष्णा है तो आपको अतृप्त मन ही मिलेगा। ये ईश्वर पोषण कर रहा है। ईश्वर कोई बैठ के नहीं कर रहा एल्गोरिथम निकाल के और छू बोला और इधर ये आदमी कीड़ा बन गया, वो कीड़ा भगवान बन गया, ये पेड़ बन गया, वो झरना बन गया, ऐसा कोई नहीं कर रहा, सब हम स्वयं कर रहे हैं। और ये शक्ति जो हमारे भावों को कन्वर्ट कर देती है पुरुष में, वायु जिस तरह से गंध को ले जाती है उस तरह से पुरुष हमारे गुण अवगुण ले जाता है, यही ईश्वरीय शक्ति है, यही शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। कभी मुझे साधु बना देती है, किसी और को राक्षस बना देती है, मैं साधु बनकर शस्त्र सीखकर उस राक्षस का वध करता हूं, ये भी उसी संसार का नियम है। कभी वही राक्षस ज्ञान प्राप्त करके डाकू से भक्त बन जाता है, ये भी इसी संसार का नियम है। एट द बॉटम ऑफ दिस ऑल संसार इज द पावर ऑफ ट्रुथ। अल्टीमेटली वह सत्य कि आप सत्य से भाग नहीं सकते। जितने आपने आवरण चढ़ाए हैं, हर जन्म में वो आवरण उतरेगा, उस आवरण के उतरने का प्रारब्ध बनेगा, और यह वह शक्ति है जिसको गीता ईश्वर या भगवान बोलती है। इट्स द ट्रुथ, इटर्नल ट्रुथ, सनातन, जिससे आप एस्केप नहीं कर सकते। इसको काटने का क्या तरीका बताया? असंग द्वारा यह वृक्ष काटा जा सकता है। तो अपना मोह त्याग कर, आसक्ति त्याग कर, सत्य के साथ रहकर ही आप इस वृक्ष को पार कर सकते हो। ईश्वर के आप हमेशा आप गीता में ये वर्ड यूज करते हैं, कृष्ण कहते हैं, तो इसका मतलब कृष्ण इज आइडेंटिटी नहीं, कृष्ण एक भाव है, कृष्ण एक विचार है। आप देखिए, कृष्ण जब कहते हैं गीता में हर जगह आपने यूज किया कृष्ण कहते हैं, आज भी आपने वर्ड यूज किया कृष्ण कहते हैं। तो मेरा आप पे ऐसा मानना है कृष्ण इज आइडेंटिटी, जो कि अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन भी एक ये गीता का जो मेरा ऐसा मानना है कि कृष्ण आइडेंटिटी है, जो अर्जुन भी आइडेंटिटी है, जो उसको ज्ञान दे रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये कर्म करो, जो भी आपने बताया उसके हिसाब से। तो मेरा तो ऐसा मानना, बाकी अपना मानना आपका मानना न कि हम आपकी मानना के आधार पर चलते हैं। मतलब कि जो शास्त्र कहते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि कह गए हैं, जो शंकराचार्य जी कह, जो सबसे बड़े जो वो है, तो बाकी ठीक है, आपका अपना है। बस मैं तो अभी भी अपने दिल में जो है कि हरि को, किसी को कंसंट्रेट करके हम अगर चलेंगे
उससे आपको ज्यादा कंसंट्रेट से आप ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं इन सब चीजों, मान अपमान, जय प्रजा, सर्दी गर्मी, सोना वगैरह, सब मेरा ऐसा मानना है। बाकी ठीक है, आप जैसे कहते हैं आप भी ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि भाई आप अपना अपना चीज है। सुभाष जी, बात वही है, हम सब यात्रा पे निकले हुए हैं, हम सब के अपने ज्ञान अपनी यात्रा पे हैं, बिल्कुल अपने अपने बिल्कुल टाइम पे खुलते हैं, अपने अपने समय पे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल जितनी बिल्कुल। क्षमता होती है उतना ही ज्ञान प्राप्त होता है। नहीं, मैंने भी देखिए 5-6 गीता मेरे पास भी हैं, जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंसल्ट की रखी है, तो बहुत अच्छी टाइम बात। टाइम पे मैं पढ़ता रहता हूँ उनके बारे में भी। तो वो मैं मतलब कि अलग से मतलब गीता कि तो मेरा तो सब सभी सुभाष गीता जी, में यही लिखा हुआ है, कृष्ण गी, इज आइडेंटिटी। गीता तो स्वयं ये कहती है कि शरीर तो क्षर होता है, तो पुरुष ही हाँ, अनादि अनंत है। तो कृष्ण और अर्जुन भी तो उस युग के, उस जन्म के नाम हैं सिर्फ। उस जन्म के पहले भी कृष्ण थे, उस जन्म के बाद भी कृष्ण है, उस वो जन्म तो के पहले लिखा है भी कि अर्जुन थे, उस जन्म के बाद भी अर्जुन है। उसके वो तो लिखा है, भगवान कृष्ण ने तो पहले वो बात कौन तो से सच अध्याय हुआ में ना। लिखा है, तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, हाँ, जन्मों तो को फिर मैं जानता हूं, तू नहीं तो हम जानता। एक ही जन्म पे क्यों अटके? हम एक ही नहीं, जन्म पे क्यों अटके? मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे जैसे ये जस्टिस साहब ने बोला है, जैसे जैसे जस्टिस साहब ने बोला है कि हम अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेते हैं, बस तो तो फिर पुराने कर्मों के हिसाब से हम अपनी अपनी जर्नी पे चल रहे हैं, तो ठीक है। तो हमें कृष्ण और अर्जुन नाम से भी नहीं बंधना है। एक जन्म में उनका नाम अर्जुन था, किसी और जन्म में मैं अर्जुन हो सकता हूं, आज की तारीख में आप अर्जुन हो सकते हैं, हम कृष्ण भी हो सकते हैं। तो हाँ, नहीं वो तो उस मैं मानता हूँ उस कि देवता ज्ञान की देवता सत्यता, उस ज्ञान की सत्यता को अपनाना है, ना कि उस नाम को। ये ज्ञान नहीं, है, ये ज्ञान गीता का ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान तो किसी के थ्रू ही आएगा ना, जिसके ज्ञान तो थ्रू किसी आ के गया, थ्रू। जिसके थ्रू आ गया उसको हमें पेडेस्टल पे बना के भगवान नहीं बनाना। इज द नॉलेज, इज द ज्ञान। अच्छा ठीक है, वो आपका अपना नहीं है नहीं, मेरा मानना, नहीं, मेरा ये ऐसा गीता का मानना ही है। ज्ञान है, ये मेरा नहीं, ये नहीं, गीता गीता का ही ज्ञान है। चलो चलो, हमने कौन सी वहां पे करनी है कुछ, ये इसमें गीता कुछ का है। ही ज्ञान है कि अपने आप को इन चलो, आप कहते हैं ईश्वर सांसारिक तो है ना भाई, आइडेंटिटी ईश्वर से को ना बांधें। हाँ, ईश्वर तो है, ईश्वर को ही मानो, बस बात खत्म। एग्जैक्टली, ईश्वर तो हर रोम रोम में है। अब बस आप उसे कैसे पहचानते हैं, कैसे ध्यान धरते हैं, वो वो अपना अपना आपके अपना भाव। अपनी श्रद्धा है वो तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल अपनी श्रद्धा है। बहुत ही प्रोफाउंड होता है गीता का ज्ञान जो है। इसीलिए हम तो बहुत ब्लेस्ड है कि बहुत सारे लोग पिछले इतने सालों से जुड़े हुए हैं, और यह सब जानते हुए भी अगले श्लोक में क्या आ रहा है, अध्याय में क्या आ रहा है, उसको बैठकर क्यों चिंतन मनन करते हैं? क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करना इतना आसान नहीं है। जैसे संध्या जी बोल रही थी, रेगुलरली रीइंफोर्स करने से हमारी कैपेसिटी बढ़ती है उसको समझने की, इतना आसान नहीं है। आसक्ति छोड़ दो, 3 शब्द हैं, आसक्ति जाती कहाँ है? आसक्ति ऐसे गले पकड़ के बिठा लेती है, आओ बैठो बैठो, कितना अच्छा है, एयर कंडीशन चला दो, गर्मी हो रही है थोड़ा पंखा चला दो। तो उस स्टेट तक पहुंचने के लिए, अरे थोड़ी गर्मी लगी तो क्या, पसीना ही तो निकलेगा, वो पसीना भी ईश्वर ने बनाया है, निकलने दो थोड़ा। तो जब हम इसे कई बार चिंतन मनन करते हैं तब जाकर ये अंदर थोड़ा सा घुसता है। और इसीलिए कितने लोगों ने यह प्रश्न किया है कि शुरू कहाँ से करें, एंड इट्स नॉट सो इजी। बिल्कुल सही कहते हैं, इट इज नॉट इजी। बट गीता में खुद लिखा है, केवल अभ्यास द्वारा और आसक्ति तजने के द्वारा तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो द ब्यूटी ऑफ गीता इज री, अपने आप को मिरर में देखते रहिए रोज। गीता एक दर्पण है, वो आपको दर्पण दिखाता है अभी आपके पुरुष पे कितना गुण छपा हुआ है, कितना अवगुण छपा हुआ है, कितनी आसक्ति है, कितना निष्काम काम है। निष्काम कर्म करता जा, बस फल की इच्छा मत करो। सुभाष जी, वही तो बात हो रही है, बहुत इजी फ्रेज है, इम्प्लीमेंट करने में निष्काम में कितना निश रहता है, कितना विष रहता है, जो अनुभव है। वो अभ्यास से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ तो करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। हाँ बिल्कुल, तो वही ये है, एक एक शब्द में अगर कहा जाए अगर, तो क्रक्स देखिए, गीता में जो विचार जो दर्शन है उसका कोई अंत तो है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अनंत, जाने क्या क्या उसका तो लिखा हुआ है।
एक बहुत छोटा सा गुण, गुण क्या कहेंगे, एक जिसे कहते हैं एक फॉर्मूला, बहुत छोटा फार्मूला जो मेरी समझ में आ रहा है, वो ये है, वैराग्य और अभ्यास। बिल्कुल। आपकी गीता में एक श्लोक में आता है, हाँ जी, आता जब है। अर्जुन ने कहा कि वही तो बड़ा गजब है, मन तो बड़ा चंचल है, मानता वानता तो है नहीं, इस पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल, कैसे होगा? तो कृष्ण ने जवाब दे दिया, नहीं वैराग्य भाई, अभ्यास, जी हाँ, वैराग्य और अभ्यास, अभ्यास से तो मुझको बस, प्राप्त कर सकता है। और अभ्यास। थोड़ा सक्सेस मिलेगी, थोड़ी अनसक्सेसफुल रहेंगे, फिर चलो, जहाँ पे गिरते हैं जलते हैं, गिरते हैं उठते हैं, फिर चलते हैं। तो वैराग्य और अभ्यास, ये दो शब्द इतने सुंदर हैं बिल्कुल। गीता के अंदर कि उन्हें अगर हम पकड़ लें तो बहुत कुछ अपना भविष्य का मार्ग अच्छा सा प्रशस्त कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं बिल्कुल। जगत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। मैं अभ्यास ही की चीज है, बिल्कुल, प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो जब अर्जुन ने पूछा था मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो तब भगवान कृष्ण ने जवाब दिया था, वैराग्य अभ्यास से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं अपने जीवन की। एक, मेरे को अचार बहुत पसंद था एक जमाने में, बहुत तरह के अचार डालता भी था और उनको अच्छे से एंजॉय भी करता था और सीखता भी था अलग अलग लोगों से, काहे का अचार डालते हैं आप, ऐसे डालते हैं वैसे डालते हैं। 10 साल पहले तक बहुत एंजॉय किया। और जब ये गीता पढ़नी शुरू करी और अध्याय 17 में बहुत क्लियरली आएगा सात्विक राजसिक तामसिक भोजन, तो वो अंदर चला गया कि हाँ, ये राजसिक भोजन होता है तीखा और चटकारे वाला और ज्वलन वाला। अचार फिट्स द डेफिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दैट। खट्टा और तामसिक भी नमकीन। होता है जिसमें कि वो पुराना होता है, गंधित होता है। तो अगर मेरे को अचार पसंद आ रहा है तो इसका मतलब खाली फिजिकलिटी नहीं है, कम से कम कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो राजसिक और तामसिक गुण हैं पहले से, जो अचार की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरे को फिजिकलिटी रिमूव करने से ही मैं अपने आत्म को क्लीन कर पाऊंगा। ऐसा नहीं कि मुझे पहले आत्म को क्लीन करना फिर अचार छूटेगा, पहले अचार छोड़ना होगा, तब बिल्कुल। जाके मेरा आत्म सुधरेगा। तो फिर मैंने इस बात को समझा कि पहले तो ये तामसिक है, ये चीज इतनी पुरानी रखी हुई है, 2 साल पुरानी है, पहले मैं उसमें शेखी करता था, ये 2 साल पुराना अचार है, इट इज क्योर्ड फॉर लास्ट 2 ईयर्स, उसका स्वाद एनहेंस हो गया। वो क्या दे रहा है, मेरे स्वाद में मेरे को चटकारा दे रहा है, ये किस तरफ जा रहा हूं मैं। तो पहली चीज तो उसकी वो अटैचमेंट दूर करी, फिर भी अच्छा लगता था, अभ्यास के द्वारा ही पॉसिबल हुआ। पहले शायद हर खाने में लेता था, उसको कम किया, हफ्ते में 1-2 दिन किया, महीने में 1-2 दिन किया। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस बॉडी एंड माइंड इज आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। एक बार आप छोड़ दें, बॉडी दोबारा पलट के उस तरफ जाती नहीं है, एक बार आप छोड़ दें तो। फिर जब वो छूट गया तो मेरे को ऐसा लिबरेशन हुआ, अब वो टेम्पटेशन ही नहीं है, अब वो अचार जैसी चीज दिखती नहीं है, अब वो अचार को देख के वो मुंह में पानी नहीं आता, वह स्वाद नहीं जागता। बट वो एक दिन में नहीं हुआ, कम से कम 1.5 साल लगा करने में। लेकिन उस 1.5 साल में ज्ञान के द्वारा, मेरी आसक्ति थी, सिर्फ ज्ञान ने वो काटा। क्योंकि जब मैं अचार देखता था तब मुझे उसमें राजसिक और तामसिक, राजसिक और तामसिक, ये लाइटें जलती थी जबरदस्त, राजसिक राजसिक, तामसिक तामसिक तामसिक। तो क्या जा रहा है मेरे अंदर, राजसिक और तामसिक जा रहा है। अब जानते बूझते मैं कैसे उसको अंदर लूं अपने, कट गया वो। तो ऐसे हमको अपने लो हैंगिंग फ्रूट्स ढूंढने हैं जीवन में, कहाँ हमारी आसक्ति है, कहाँ हमारा मोह है, उसको अभ्यास के द्वारा पहले थोड़ा सा कम करें। एकदम से काट देंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स होंगे और हम बोलेंगे नहीं नहीं, ये फॉर्मूला काम नहीं करता। वैराग्य और अभ्यास, बिल्कुल सही बोला आपने, उसके साथ वैराग्य स्थापित करना होगा, ये मेरा नहीं है, जब तक था तब तक मेरा था, आज से ये मेरा नहीं है, और उस मेरे ना होने का अभ्यास रखना है। तो कठिन है गीता का अभ्यास करना, लेकिन जहां मन जागृत हो जाए सिर्फ ज्ञान के द्वारा, इसीलिए एम्फेसिस कुछ कठिन नहीं होता वंस यू रियलाइज। वंस यू रियलाइज, एग्जैक्टली, एक बार कॉन्शियसनेस वहां पहुंच गए रियलाइज कठिन होता ही नहीं। तो आप किसी भी आसक्ति के पार जा सकते हैं। देखो जी, मेरा ऐसा मानना है कि जैसा अन्न वैसा मन। नहीं जी, ऐसा जैसा नहीं आप कि जैसा मन खाओगे, वैसा जैसा आप अन्न, करो। नहीं नहीं, बट हाँ सुभाष जी, जी, जैसा मन वैसा अन्न भी होता है ना।
नहीं, ये तो फिर वही वैराग्य से जाएगा ना, वैराग्य करोगे तब अन्न के ऊपर पता चलेगा ना अन्न क्या है। हाँ, तो पहले मन अब को सारवें काबू अध्याय में में करना। आएगा, सारवें अध्याय में आएगा ना आहार कैसा होना चाहिए। हाँ, तो फिर मन आहार मन कंट्रोल बिल्कुल करेगा ना आएगा अन्न को। अन्न तो कंट्रोल कर ही रहा है मन को, यही तो ये जो प्रॉब्लम है। आप ये जो चीजें आपने बताया ना, आचार ये वो, मैंने तो कई चीजों पे ऐसा मैं तो रोज करता था, 10 साल हो गए मैं तो उसको हाथ नहीं लगाता। अभी कई चीजें हैं जैसे सो मेनी थिंग्स आर इन माय लाइफ, मैं अगर अपनी लाइफ पे 10 साल पहले जाऊं तो 10 साल में मैंने कम से कम 90% चीजें छोड़ दी हुई हैं। हाँ, तो वो ज्ञान की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है कॉन्शियसनेस लेवल की। सब गीता का मेरा अपना है। तो ये चेतना जो है बड़े बड़े काम करा सकती है आदमी से। बिल्कुल। तो चेतन विश्वास होना और है। श्रद्धा, विश्वास और श्रद्धा। वैराग और अभ्यास पे वो जो एक फिल्मी गीत है, उसकी एक लाइन मशहूर है ना, कहिए तो आसमान से तारे उतार लाएं, कहिए तो आसमान से तारे उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल कुछ जगह ठान लीजिए। कुछ मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। सो दिस इज लेकिन टाइम लगता है इसको, अभ्यास बहुत टाइम लगता है। कितने जन्म बीत जाएंगे हमारे को वहां तक पहुंचने के लिए। हाँ, तो कोई रेस थोड़ी है सुभाष करत जी। करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। व्हाट इज इम्पोर्टेंट अभ्यास इज कि लगे रहें, सच्ची लगे हाँ, लगन से रहें, बस वही ऑनेस्ट तो, रहें। कोई रेस लगे रही, मेरे को इसी जन्म में आगे नहीं निकलना है, मेरे को इस जन्म को कोशिश अच्छे करते से रहिए जीना है, बस। द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। यात्रा है, अभी तो कितने करोड़ों साल की पहले थी और कितने करोड़ की आगे होगी। क्यों उसका क्या सोचना। ये बस जो अभ्यास तो करना। भी अभ्यास से उसको दूर किया जा सकता है ना। शारीरिक कष्ट हो किसी को भी तो मन लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी मतलब किसी का भी। तो आई थिंक जो आप कह रहे हैं अभ्यास से उसको भी किया जा सकता है दूर। बिल्कुल, देखिए इवन फिजिकलिटी के लिए लोग मसल बनाते हैं, जिम जाते हैं। एक दिन में तो मसल भी नहीं बनता ना, वो उसमें भी पूरा अभ्यास देना होता है। और वही भी ईश्वर की सत्यता है, मसल में भी वो चेतना है। मसल बने फूले, उसके लिए उसको वो पोषण चाहिए। आप धीरे धीरे देंगे तभी वो उसे ग्रहण करेगा। एक दिन में करेंगे तो अगले दिन स्टिफ होके पड़ जाएगा। तो ये जो चेतना है ये हमारे मेंटल लेवल पे भी है, हमारे फिजिकल लेवल पे भी है। तो आवश्यकता यह है कि एग्जैक्टली रेस ना समझ के ये ना सोचे गीता आज करा है कल से ये हो जाए। पहले इसको एम्बाइब करें, अपने चैलेंजेस खुद ढूंढें। मैं अर्जुन हूं, इसीलिए मैं कहता हूं अर्जुन भी भाव है, कृष्ण भी भाव है, हम सब अर्जुन हैं। मेरा भीष्म कौन है, मेरा द्रोण कौन है, मेरी आसक्ति कहाँ बसती है, मुझे किससे भय लगता है, किस चीज को मैं मार नहीं सकता, किसकी मैं नित्य आरती उतारता हूं। ये सब मेरी आसक्तियां अगर मैं जान जाऊं तो मैं इसके परे जा सकता हूं असंग के द्वारा। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट। लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट को असंग द्वारा काट दीजिए, ज्ञान की तलवार के द्वारा, कि हाँ ये मेरे लिए नहीं है। हम लोग यज्ञ भी बोलते हैं ना, इदम इंद्राय इदम नमम, तो ये इंद्र का है, ये मेरा नहीं है। तो बिल्कुल ये हमारे संस्कृति और ज्ञान का कोर है। ये मेरा, ये जगत भी मेरा नहीं है। तो जब मेरा नहीं है तो मैं इसमें से क्यों कुछ लेने की बात सोचूं। ये जगत मेरे कर्म भूमि है। इसमें कर्म द्वारा जो 12 प्रकार के यज्ञ हमने अध्याय 4 से सीखे थे, 12 प्रकार में से किसी भी एक चीज की आहुति दे दो, ये आहुति ही तो असंग है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है हम किस चीज की आहुति दे सकते हैं, कौन सी वह आसक्ति है, कौन सा वह आकर्षण है, कौन सा वह भय है, कौन सा वह सरेंडर है। तो सो मैनी नगेट्स, और इसीलिए समय लगता है। अगले बार फिर शुरू करेंगे फिर याद आएगा। अभी तो हम अध्याय 12 भूले बैठे हैं, अध्याय 4 के 12 यज्ञ भूले बैठे हैं। जब दोबारा अध्याय 4 में पहुंचेंगे तो 12 यज्ञ ध्यान आएंगे, हाँ आज मैं इसकी आहुति दे सकता हूँ। आहुति देते देते अभ्यास करते करते अभ्यास 14 पे पहुंच गए, वो भूल ही गए किसकी आहुति देनी थी। तो दैट इज वाई दिस री इन्फोर्समेंट इज नीडेड, कि हाँ हम श्लोक याद रखना जरूरी नहीं है, उसका भाव याद रखना जरूरी है। और अपने भीष्म, अपने द्रोण, अपने दुर्योधन को पहचानना जरूरी है। मेरा कौन शत्रु है, मेरा कौन मित्र है, इसको मैं शत्रु क्यों समझ रहा हूं, इसको मैं मित्र क्या समझ रहा हूं, ये क्या दे के जा रहा है और ये मुझसे क्या लेके जा रहा है। जब आप ये डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, शत्रु और मित्र अपने आप घुल जाएंगे। ना रहेगा दुर्योधन, ना रहेगा भीष्म और द्रोण। तो कृष्ण ने क्या बोला
इनकी आयु तो कब की समाप्त हुई, तेरे को सिर्फ तेरे प्रारब्ध ने यहाँ बुलाया है। तो जब मैंने अपने मन से ही वो गायब कर दिया, तब उनको हाथ से मारने का तो कोई दुख रहा ही नहीं। तो जब आप मन से किस चीज को एक्नॉलेज कर लेते हैं, तो फिजिकली उसको काम करने में आपको ना दुख लगता है, ना अभ्यास लगता है, ना एफर्ट लगती है, वो एफर्टलेसली हो जाता है। बट इट हैज टू एंटर फ्रॉम हियर। इसीलिए ज्ञान योग, ये सारे ज्ञान योग का पार्ट इसलिए हैं कि नाउ दीज आर सेल्फ सर्विस टूल्स। अपने आत्म को समझो, पुरुष को समझो। जिसने जान लिया कि मैं अपने पुरुष पे इम्प्रिंट छोड़ रहा हूं, वो कल को किसी भी तरह का अधर्म करेगा क्या? नहीं कर सकता। आपकी जो भी त्रुटि हो, आपको गुस्सा आता हो, आपको लालच आता हो, एक बार आपको पता चल गया ये मेरे साथ जा रहा है लालच, आप फौरन छोड़ दोगे लाइक अ हॉट पोटैटो। भाई मुझे नहीं रखना, क्योंकि ये मेरे अंदर जा रहा है। सो आइडेंटिफाई योर लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देता हो, जो आपके लिए सबसे ज्यादा गैर जरूरी हो, उसको पकड़िए। एंड ठीक है, 13वें अध्याय में तो क्लियर लिखा हुआ है, प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया गया है। प्रकृति जैसी होगी पुरुष आपका वैसे बनता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ये तो 13वें अध्याय में बहुत क्लियर लिखा हुआ है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका चलिए जी, थैंक यू। अगले हफ्ते जुड़ेंगे और द्वैव द्वैवासुर संपदा योग की बात करेंगे कि दैवीय संपदा क्या होती है। ये सब बहुत ही क्रोनोलॉजिकल है। आप पुरुष के अंदर आप कितनी दैवीय संपदा डाल रहे हैं, कितनी आसुरी संपदा डाल रहे हैं, ये उसको बिल्कुल। एम्पलीफाई करेगा। ओम ओके जी, तत्सत। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण जी। नमस्कार सब लोगों को। थैंक यू अंकल, थैंक यू। थैंक यू।